जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। मैं डॉक्टर अंशुल पाठक आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसे मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं रास्ते में, जहाँ भी जाते हैं तो लोग मिलते हैं कि चलो आप कहाँ के, बोले आप कहाँ के, बोले मैं गढ़ा का हूँ, बोले मैं बागेश्वर का हूँ। कहीं से भी लोग, अगर किसी का परिचित मिल जाए या किसी को ये पता लग जाए कि ये लोग गढ़ा से हैं या बागेश्वर सरकार के गाँव से हैं, तो वो लोग पता नहीं क्या क्या पूछते हैं कि अब वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या उनके जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के जो भाई हैं वो गुंडागिरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे भैया, वो क्या गुंडागिरी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये जैसे एक गांव में या एक घर में किसी के 2 भाई हों या 3 भाई हों, अगर उनके घर में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसमें परिवार वालों को, पड़ोसी वालों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना आप लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब रखना चाहिए। क्या उस उनके घर में या हमारे गांव में या हमारे परिवार में या कहीं भी कोई भी चीज़ घटित हो जाए या कुछ भी हो, तो किसी को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। ठीक है, तो किस किस को बताएं, किस किस को क्या क्या बताएं। तो मैंने सोचा ये आज एक वीडियो बनाएं और एक डाल दें, और मुझे लगा तो मैंने बना दिया। क्योंकि और आप धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के बारे में आप लोग जानते क्या हैं, उन्होंने क्या तप किया, क्या क्या नहीं किया, आपको बताएं। आज तो चलो ठीक है, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी दरबार लगा रहे आज 8-10 साल से, लेकिन उससे पहले उनके दादाजी दरबार लगाते, उससे पहले उनके परदादा दरबार लगाते थे। लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। इस कारण से वो फेमस नहीं हुए, और ये सोशल मीडिया पर फेमस हो गए। तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का वो फेमस हो गए, इस वजह से वो सब लोगों को पता लग गया। बाकी दरबार यहाँ पे कई पीढ़ियों से लगता है, महाराज जी के दादाजी परदादाजी लोग लगाते थे। अच्छा, ये तो हो गया दरबार वाला किस्सा। बाकी आपको बता दें कि दरबार तो हो गया एक साइड, एक तरफ हो गया दरबार तो जो लगता है वो तो चलो ठीक है, लोगों को उनका निवारण बताते, समस्या बताते। लेकिन कृपा तो वो खुद कहते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि कृपा तो करते वो बागेश्वर बालाजी, बगराज बाबा कृपा करते हैं। लेकिन वो कृपा कैसे करते हैं? कृपा वो ऐसे करते हैं कि अगर कोई अगर सच्चे मन से जाए और अगर महाराज जी ना भी मिलें, लेकिन अगर भगवान बागेश्वर के वहाँ जाकर और अगर उनसे सच्चे मन से अगर प्रार्थना की जाए तो आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये मेरा विश्वास है और मुझे पूर्णतः भरोसा भी है। अच्छा, और छोटी छोटी सी बातों पे लोग महाराज जी को, ना महाराज के परिवार वालों को, और ना बागेश्वर सरकार को, और ना हमारे भगवान जी को या बागेश्वर भगवान को, सबके भगवान है वो, उनको अपशब्द ना कहें कोई। तो सबसे ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। और ये थोड़ा बहुत अगर झगड़े हो जाए, थोड़ा बहुत अगर कोई समस्या हो जाए, तो वो जानेंगे, बागेश्वर महाराज जानेंगे या उनके भाई जानेंगे या फिर गांव वाले जानेंगे, जिनसे उनका जो मैटर होगा वो जानेंगे। हम गांव वाले हैं, गांव वालों को इन सब चीज़ों में देखना चाहिए। बाकी आपको बता दें, जैसे एक वो हैं जादूगर हैं या कला दिखाते हैं, जैसे सुहानी शाह हैं, तो वो भी कहती हैं कि जैसे ये कला है, महाराज जी कुछ नहीं जानती, वो एक कला है, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, और भी जादूगर हैं जो भी कला दिखाने वाले हैं। चलो ठीक है, वो कला हो गई है, जो भी हो गया। आप कला दिखाती हैं दीदी जी, तो आप कला दिखाने के जो भी आपको पैसे मिलते होंगे, या जो भी आपका चार्ज होता होगा, या जो भी आपकी यूट्यूब पे आपके पैसे आ रहे होंगे, या जो भी फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया पे, कहीं से भी स्टेज शो पे, या जो भी आपको पैसे मिलते होंगे, उससे दीदी जी आपका भला होता होगा, उससे किसी और इंसान का भला तो नहीं होता है। बाकी आपको बता दें, चलो मैंने माना कि बागेश्वर सरकार, हाँ, एक तो पहली बात है उन पर भगवान की कृपा है, और अगर कला हुई तो उस कला में भी वो लोगों का भला कर रहे हैं, कला में भी वो लोगों का भला कर रहे हैं। कैसे भला कर रहे हैं? जैसे वहाँ पे पर डे 1000 से लेके 10,000 से लेके 20,000 जितने भी लोग वहाँ पे अन्नपूर्णा में जाते हैं, वो लोग वहाँ पे अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, चाहे वो वहाँ पे काम करते हो या दुकान रखे हो, कोई भी हो, वहाँ पे प्रत्येक दिन भंडारा चल रहा है। तो हज़ारों लोग, लाखों लोग, जीव जंतु और इंसान तो भोजन कर ही रहे। ये तो हो गया पहला उनका धर्म। दूसरा धर्म, हज़ारों लड़कियों की वो शादी करा रहे, उनको दहेज दे रहे, जिनके पास 1 महीने के खाने के लिए आटा नहीं है, वो अगर उनको 1 लाख तक का दहेज दे रहे और उनकी शादी करा रहे, तो इससे बड़ा क्या काम और क्या हो सकता है। लोग अगर
एक बच्ची की जो इंसान शादी कराता है, वो 2 महीने तक परेशान रहता है। किसी के घर में अगर किसी घर में किसी एक लड़की की या एक लड़का की शादी हो, वो 2 महीने पहले से परेशान हो जाता था कि मुझे ये करना है, आटा करना, आटा पिसवाना है, कार्ड छपवाना, ये दुनियादारी। लेकिन अब ये देखो कि वो 150-150, 200-200 लड़कियों की शादी करा रहे हैं। अभी आगे चल के और लड़कियों की शादी कराएँगे। वो पैसा जहाँ से भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे वो दान पेटी से आ रहा है, जहाँ से भी वो अपना दे रहा है या किसी का भी दे रहा है, कर तो वो रहा है। जैसे कोई नेता लोग हैं, वो हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है उनके पास, वो भी तो जनता का पैसा आ रहा है। वो करा दें शादी 150 लोगों की या 100 लोगों की या 100 बच्चियों की शादी करा दें, तो हम जाने आपको। तो महाराज जी कर रहे तो वो भी तो रख सकते थे उस पैसे को, वो नहीं रख रहे ना, वो शादी करा रहे। अच्छा, और रही उनके पैसे की बात, अगर उनके पास अगर थोड़ा बहुत अगर वो ये कथा करने के, पुराण करने के अगर वो पैसे ना लें, अगर उनके पास पैसे ना हो, तो लोग उनको खा जाएंगे। कैसे खा जाएंगे? अगर उनके पास पैसे नहीं होगा, उनके पास कोई सुविधा नहीं रहेगी। अगर उनके पास कोई सुविधा नहीं रहेगी तो कैसे उनका जीवन यापन होगा और कैसे क्या होगा? तो ये तो चलो छोड़ो, अलग बात हो गई। अच्छा, आप बात कर रहे थे जैसे सुहानी शाह दीदी जी बोलती हैं कि महाराज जी कला जानती हैं, वो अपनी जगह सही है, वो सही कहती हैं। हाँ चलो ठीक है, वो उनको कला आती होगी, लेकिन महाराज जी की के ऊपर कृपा हो या कला हो, ये अपन लोगों को या हम लोगों को पता तो नहीं है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि वो हज़ारों लोगों का भला कर रहा है, ठीक है। और हज़ारों परिवार पल रहे हैं, हज़ारों को रोज़गार मिल रहा है। हज़ारों हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, आज वो करोड़पति, और उनका परिवार हंस खेल रहा है, वो अच्छे से रह रहे हैं। जो लोग बाहर रहते थे वो भी गांव में रोज़गार चल रहा है। छोटे छोटे 12 साल 15 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-4 5-5 साल के बच्चे फूल बेच के 1000-1000 रुपये, 2-2000 रुपये वहाँ पे फूल बेच के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से वो लोगों का भला हो रहा है, चाहे वो उनको जो भी आता हो। ये इन सब चीज़ों का मुझे पता नहीं है, लेकिन लोगों का भला हो रहा है, बस इस चीज़ से मुझे मतलब है। अच्छा, ये तो हो गई महाराज जी की बात। दूसरी बात, जैसे बागेश्वर भगवान हैं, हनुमान जी महाराज हैं, उनके सामने एक भोलेनाथ का मंदिर है। आप कभी जाना वहाँ पे, जिसने ना देखा हो तो वहाँ जाना। उस मंदिर में जो एक वो मड़िया बनी है, जो मंदिर बना है, उसके अंदर हमेशा अंधेरा, भगवान भोलेनाथ, बागराज बाबा नाम है उनका, वो पसंद करते हैं कि हमेशा यहाँ पे अंधेरा रहे। अगर वहाँ पे आप कोई भी बल्ब लगाएं, कोई भी हेलोजन या कोई भी रॉड बल्ब, कोई भी बड़ी लाइट लगा दें, वो वहाँ पर फ्यूज हो जाती। कभी किसी भी पुजारी से या किसी गाँव वालों से कभी पूछ के देखना आप, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सत्यता होगी। भगवान बागेश्वर भगवान कृपा करते हैं। उन्होंने अगर किसी एक इंसान को अगर उस चीज़ का अपना वो दे दिया, दायित्व दे दिया कि चलो तुम लोगों का भला करो, कृपा हमें करनी है, लेकिन थोड़ा एक गाइड होता ना कि लोगों को एक राह दिखाने वाला, तो चलो वो कम से कम लोगों को राह तो दिखा रहे हैं। इसमें भी लोगों को बुरा लग रहा है, इसमें भी लोग तमाम प्रकार की राजनीति, तमाम प्रकार की, आपने ये देखा होगा। आपको बता दें कि जैसे चुनाव होता है, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो सरपंच जी को है, चाहे वो विधायकी का हो, चाहे वो सांसदी का हो, चाहे जनपद का, जिला पंचायत का, जब भी चुनाव होता है, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी गांव छोड़कर, अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं तपस्या के लिए, जहाँ भी जाते हो, कि हमें हमारी मतलब कोई ये ना सोचे कि ये किसी नेतागिरी में पड़ने लगे है, कोई भी ऐसी कोई मतलब किसी से कोई बुराई ना हो, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी तमाम प्रकार की उनसे बुराइयां बनाते हैं, तमाम प्रकार की उनसे बुराइयां वो करते हैं, और उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो हम तो ये नहीं सुन सकते, मुझे ये चीज़ें बुरी लगती हैं, इसलिए मैंने कहा है और इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दें, जैसे हमारे गांव के लोग, कुछ लोग तीर्थन गए थे, तो उन लोगों ने जब वो वहाँ पे किसी बाहर गए, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में, वहाँ के किसी भी पुजारी से कहा कि हम बागेश्वर से आए हैं, तो उन लोगों ने उन लोगों को, जो दादाजी लोग गए थे गाँव के, और भी बड़े लोग गए थे, बुजुर्ग लोग गए थे, उन लोगों को अलग से सुविधा दी वहाँ पे। तो गांव बड़े हर्षोल्लास से बड़े प्रफुल्लित हुए, खुश हुए। उन लोगों को अच्छी लगी ये बात कि चलो हम बागेश्वर भगवान ने ये कृपा की है और हम लोगों को अच्छे से वहाँ पे सुविधा मिली। कहीं भी जैसे जाएँ तो बागेश्वर के नाम से और कई प्रकार की ऐसी सुविधाएँ मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, तो मैंने बना दिया। अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें। बाकी मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी और ना उनके भाई ना उनका परिवार इतने बुरे नहीं जितने लोग समझते हैं। वो एक नॉर्मल फैमिली से हैं, उनको गलत ना समझें और उनका साथ दें। मैं जब तक मेरे उसमें प्राण रहेंगे मैं उनका साथ दूंगा, और जो गलत करेंगे मेरे वो छोटे भाई हैं दोनों। और अगर मुझे लगेगा, मुझे जब
गलत लगता है। और मैं कहता हूँ उनसे और गाँव वालों से भी कहता हूँ कि देखो ये छोटी-छोटी बातों पे देखो गलत ना बोला करें उनके लिए। हाँ, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो गाँव वालों का मैटर है, वो गाँव वाले अपना मैटर निपट लेंगे और महाराज जी को इन सब चीज़ों से उससे थोड़ा अलग रखा करें और उनको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया करें और बागेश्वर आएँ, भगवान के दर्शन करें और बढ़िया वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तमाम प्रकार की वहाँ पे सुविधाएँ मिलेंगी, जैसे कैंसर हॉस्पिटल भी कुछ दिनों में बनने वाला है। और अच्छा एक वहाँ पे एक और मंदिर है, आपको बता दें जैसे गाँव में जैसे ओले पड़ते हैं, ओले पड़ते तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं गाँव में, लोगों के जो कच्चे मकान रहते हैं वो तमाम प्रकार की हानियाँ होती हैं। लेकिन वहाँ पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे एक चंडी माता का मंदिर है और वहाँ गौड़ बब्बा विराजे हैं। वो इतने सच्चे देव हैं कि अगर साल में उनकी एक बार पूजा की जाए, साल में एक बार अगर गाँव वाले अपना वो पूरा गाँव इकट्ठा होके अगर वहाँ पे पूजा अर्चना की जाए, तो वहाँ पे वो देवी देवता इतने में ही खुश रहते हैं कि पूरे गाँव पे इतनी कृपा करे रहते हैं, वहाँ गाँव में कभी ओले नहीं गिरते, गाँव में कोई आपदा नहीं आती। जैसे कोरोना आया था तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने कहा था पूरे गाँव से कोई बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं नहीं, सब लोगों को जो यहाँ आएगा भी उसको भी कुछ नहीं होगा। जिसको भरोसा नहीं उसके लिए क्या कर सकते हैं, दुनिया में जो कुछ होगा। गढ़ा गाँव में मैं एक डॉक्टर हूँ वहाँ का, और मैं आपको बता दूं गढ़ा गाँव में किसी ने, मैं ही दवाई करता था, जो भी और भी एक दो डॉक्टर थे वो अपना चांसी वगैरह वो अपना जो भी थे वो अपना छोड़ के चले गए थे। खैर उस चीज़ से कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने पूरे गांव में दवाई की और किसी को कोई समस्या नहीं हुई। एक दो बार की दवाई में ही वो लोग सही हो जाते थे। लेकिन कृपा बागेश्वर की थी, कृपा चंडी माता की थी, कृपा गौड़ बब्बा की थी, हनुमान जी महाराज, बिहारी जी भगवान की, पीपल वाले बब्बा, हनुमान जी महाराज, पूरे देवी देवता हनुमान जी महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी कृपा थी वहाँ पर, और वहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं हुई। तो कृपा करके इन सब चीज़ों में ना पड़ें और महाराज जी को इतना बुरा भला ना कहें या उनके भाई को ना कहें, वो गांव वालों का मैटर है, वो सब लोग निपट लेंगे। और जैसे घर में 2 भाई होते हैं या 3 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, तो उनका जो लड़ाई झगड़ा होता है तो वो पड़ोसी निपटेंगे कि वो घर के माता पिता समझाएंगे या दादाजी लोग समझाएंगे। तो आप लोग इन सब चक्करों में ना पड़ें और अपनी अपनी जगह सब कोई सही है, अपनी जगह सुहानी दीदी सही है, अपनी जगह महाराज जी सही हैं, अपनी जगह और भी जो जादूगर हैं, कला दिखाने वाले हैं, या जैसे पांडुकर महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, और अपनी जगह जो पत्रकार भी हैं वो भी अपनी जगह सही हैं। उन्हें भी अपना लग रहा है कि चलो हम भी अपने उनके व्यूज़ बढ़ रहे, अपनी न्यूज़ दिखा रहे, वो अपनी जगह सही हैं, अपनी अपनी जगह सब कुछ सही है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर।